बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। अनहोनी हो गई है, शहबाज शरीफ ने भी सच बोल दिया है और ये है असल हकीकत हमें बता दिया है। शहबाज शरीफ ने क्या सच बोला, आपके साथ वीडियो में उनका सच डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि इन लोगों की असल हकीकत क्या है और क्या असल हकीकत और क्या फसाना है। क्या ये लोग जो है वो झूठी कहानियां बना बना कर आप लोगों को ये जो खानदान है ये आपको झूठ बोलकर बताता रहा है और जिस झूठ की वजह से लोग इनको वोट देते रहे हैं। तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, इस टाइम शहबाज शरीफ जो है वो शेरवानी पहनने के लिए तैयार बैठे हैं और चाह रहे हैं कि वो वजीर आज़म पाकिस्तान बन जाए। तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, शहबाज शरीफ का नाम फाइनलाइज है और शहबाज शरीफ वजीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी सिलसिले में वो डिफरेंट टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। कभी उन्होंने नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया, सलीम साफी को इंटरव्यू दिया और इसी तरीके के साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर डिफरेंट और चैनल्स के ऊपर जाकर इंटरव्यू दिया। नसीम ज़ारा को इंटरव्यू दिया। नसीम ज़ारा को इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ के मुंह से निकला है सच। शहबाज शरीफ से जब नसीम ज़ारा ने पूछा कि आपके पास क्या कोई फार्मूला है कि जिस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे और जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो आप कम कर लेंगे, तो शहबाज शरीफ ने आगे पीछे आए बाएं शाएं करते हुए कहा कि नहीं जी, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो हम नहीं लाते, वो तो आलमी मंडी से वो प्राइसेस निकल कर आती हैं। पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो आलमी मंडी तय करती है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्यारे पाकिस्तानियों, यही बात तो वजीर आजम इमरान खान साहब कर रहे थे। नसीम ज़ारा ने भी जब उन्होंने ये जवाब दिया तो नसीम ज़ारा ने आगे से उनको यही कहा कि इमरान खान साहब भी तो यही कहते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बैरून मुल्क से यानी कि आलमी मंडियों से बाकायदा तौर पर निकल कर आती हैं, उसमें हमारा लेना देना नहीं होता। तो उस टाइम तो आप लोग सियासत करते हैं, उस टाइम तो ये लोग कहते हैं कि ओहो इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया, ओहो इमरान खान साहब ने मुल्क का दिवालिया कर दिया, पेट्रोल प्राइसेस इससे कंट्रोल नहीं हो रही। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, ये है बड़ा सच और ये है बड़ी हकीकत जो कि शहबाज शरीफ के मुंह से निकली है। देखें, इन लोगों के पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 दहाइयों से इन लोगों की हुकूमत रही। जब ये लोग, अगर आसफ जरदारी या बेनजीर भुट्टो वजीर आजम हुआ करती थी तो पंजाब इनके पास होता था। अच्छा, पंजाब इनके पास होता था, सूबाई असम्बलियों में इनकी हुकूमत होती थी, वफाक में पीपल्स पार्टी वाले बैठे होते थे, तो ये लोग आपस में लगे रहते थे। यानी कि लोगों में ये बताया जाता था, तासुत दिया जाता था कि हम दोनों एक दूसरे के मुखालफ हैं, लेकिन पीठ पीछे बैठकर ये दोनों खानदान पाकिस्तान के मुल्क पाकिस्तान का, इस प्यारे पाकिस्तान का दिवालिया करते रहे हैं। जब आपके पास देने को कुछ है नहीं, जब आपने लोगों को कुछ दिया नहीं, तो किस तरह आप कह सकते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब जो कि मौजूदा वजीर आजम है, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। 3-3.5 साल में वजीर आजम इमरान खान साहब को संभलने में भी अभी टाइम लग रहा है। जो मर्जी बंदा आ जाए, वजीर आजम इमरान साहब को इस सिस्टम से निकाल दें, जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम एक कौमी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। देखें, यह भी एक फजूल बात है कि कौमी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। इस वजह से फजूल है क्योंकि आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब आइन के तसादम अगर आप कोई चीज करेंगे तो वो तो फिर गलत बात है। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब आइन को तोड़ने के ऊपर लगा हुआ है।
आप लोग ये कहते हैं कि असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने असेंबली का इजलास बुलाया, फातेहानी की, उसके बाद उन्होंने आइन को तोड़ा, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है क्योंकि वो इमरान खान साहब के ताबेदार हैं, आइन के ताबेदार नहीं है। अच्छा, इनसे जब ये पूछा जाए कि जितनी भी पहले इस तरह अगर कोई रुकने असेंबली जाता था, इंतकाल कर जाता था, तो क्या उस टाइम असेंबली का इजलास चलता रहता था? उन्होंने उस टाइम कार्रवाई की और ये कहा कि 28 तारीख को फिर आए और 28 तारीख को तमाम तक कार्रवाई चलेगी। हाँ, अलबत्ता अगर असद कैसर साहब ये कहें कि हम तहरीक अदम एतमाद एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये तहरीक अदम एतमाद ही झूठी है, तो फिर वो उस टाइम आप ये बात कह सकते हैं। लेकिन आज से पहले भी होता रहा है। और प्यारे पाकिस्तानियों, इनके दौर में मेट्रोस बनी, पिंडी में मेट्रो बनी, लाहौर में मेट्रो बनी, और इसके अलावा और भी कई शहर हैं जहाँ पर मेट्रो बनी है। अच्छा, इनके दौर में मेट्रो बनी, इनके दौर में लैपटॉप स्कीम आई, इनके दौर में जो सबसे बड़ा काम हुआ था और वो ये था कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो। नवाज शरीफ आज तक इस बात का हिसाब देने से कासर है कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो का जो पैसा था वो किधर गया है। आजकल वारिस बेग जिन्होंने कर्ज उतारो मुल्क संवारो का गाना भी गाया था, तो वो इस टाइम लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को बहुत अच्छे लीडर है। कर्ज उतारो मुल्क संवारो का पैसा किधर है? और इसके अलावा पाकिस्तान में जो मेट्रोस बनी उसके ठेके जो आपने दिए उनका पैसा किधर गया है? लैपटॉप स्कीम जो है, बताया ये जा रहा है कि लैपटॉप 30,000 रुपये वाला लैपटॉप इन्होंने 50,000 रुपये वाला शो करके इन्होंने 20,000 रुपये फी लैपटॉप में इन्होंने इस तरह की करप्शन की। ये मीडिया सोर्सेज बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं। वज़ीर आज़म इमरान साहब IT सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं और IT सेक्टर हमारा आगे जा रहा है, जो कि हमारा मुस्तकबिल है, जो कि आपका मुस्तकबिल है। इन लोगों को, शरीफ खानदान को IT सेक्टर का पता ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनको ये जो नई चीज़ें हैं, फ्रीलांस मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ये बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके बारे में नवाज शरीफ या फिर शहबाज शरीफ को कतन इल्म नहीं है, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, जो कि फ्यूचर भी है, जिससे लोगों का कारोबार जुड़ा है। तो ये लोग जो हैं ये सबने से कासर हैं। अगर ये आ भी गए तो आपको ये पुराने पाकिस्तान में धकेल देंगे और फिर आप जाने और आपका काम जाने, जो IT सेक्टर आगे बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।